ये महिला वाकई अजीब है। वह जिस भी चीज को छूती है वह पत्थर में बदल जाती है। वह है सॉलिड लेडी। एक आदमी चुपके से उसके गुफा में आता है। उसका उद्देश्य है उसे मारना। इस खेल के इस स्तर पर सॉलिड लेडी को अभी तक आदमी की उपस्थिति का पता नहीं चला है। वह खुद से एक चकमक पत्थर से सिगरेट जलाने में व्यस्त है। क्या वह चीज सोने के बराबर मूल्यवान नहीं है? आदमी के ऊपर जाने से पहले ही सॉलिड लेडी एक झटके में अपनी तलवार से आदमी की ठोड़ी पर वार करती है। आदमी डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं करता। फिर उसने आदमी के चेहरे को छुआ और छूते ही आदमी का चेहरा पत्थर में बदलने लगा। आदमी ने खेल में प्रवेश करने से पहले योजना बनाई थी। उसने तुरंत अदृश्य होकर भागने का प्रयास किया। एक बाल्टी दूध निकाल कर पी लिया, क्योंकि दूध पत्थर में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। सॉलिड लेडी हैरान रह गई। वह गुस्सा नहीं हुई बल्कि थोड़ी खुश हो गई, क्योंकि उसने आखिरकार पत्थर में बदलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का तरीका खोज लिया था। अपनी तलवार लेकर आदमी की ओर दौड़ी। आदमी ने शांत रहकर एक दीवार बना ली जिससे उसे रोक दिया और दूध को छुपा लिया। सॉलिड लेडी ने देखा कि दूध गायब हो गया है। वह बहुत दुखी हो गई। उसने आदमी से विनती की कि वह उसे एक बाल्टी दूध दे। आदमी ने सोचा शायद दूध के बदले कुछ चाहता है, इसलिए उसने उसे दे दिया। सॉलिड लेडी दूध पाकर खुश हो गई। वह अपने ठिकाने पर लौट गई और उसे एक ही बार में पी लिया। अपनी पत्थर में बदलने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए उसने पास में रखे एक मशरूम को उठाया और अगले ही पल मशरूम भी पत्थर में बदल गया। सॉलिड लेडी ने हार नहीं मानी और पीना जारी रखा, लेकिन चाहे जितना भी पी ले कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी पत्थर में बदलने की क्षमता जैसे बढ़ गई थी। पूरा जमीन उसके द्वारा पत्थर में बदल गया। वह फल का पेड़ भी पत्थर में बदल गया जो उसके साथ बचपन से बड़ा हुआ था। श्रीमती शिक्सन बहुत दुखी। यह दृश्य देखकर वह व्यक्ति उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उस आदमी ने जमीन से एक फूल उठाया और मिसेस सॉलिड को दे दिया, लेकिन मिसेस सॉलिड ने उसे लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि वह उस एकमात्र व्यक्ति को भी भयभीत कर देंगी जो उनकी परवाह करता है। लेकिन वह आदमी उससे डरा नहीं और उसने श्रीमती सॉलिड का हाथ पकड़कर स्वयं उसके हाथ में रख दिया। एक जादुई दृश्य घटित हुआ। फूल कुछ देर के लिए पत्थर में बदल गया और फिर अपनी मूल अवस्था में आ गया। लेकिन आदमी पहले से ही आधा भयभीत था। वह आखिरी क्षण में अपना बैग खोलकर दूध निकालना चाहती थी, लेकिन दूध पहले ही जमीन पर गिर चुका था। श्रीमती शिक्सन को गहरा अफसोस हुआ। वह फूट फूट कर रोई और अपने आप को बहुत दोषी ठहराया। उस आदमी ने श्रीमती शिक्सन को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें धीरे से सांत्वना दी। इस समय वह आदमी अपना मिशन भूल गया था और श्रीमती शिक्सन ने पहले ही उस आदमी को अपना विश्वास पात्र मान लिया था। हजारों वर्षों से मैडम सॉलिड ने कोई बुरा काम नहीं किया था। इसके बजाय अपनी जन्मजात पत्थरीकरण जादू के कारण वह अन्य लोगों के करीब नहीं आ सकती थी। इस क्षमता के कारण उसे बहुत पीड़ा हुई। ठीक उसी समय जब उसका दिल टूट गया था, आंखों में एक सुनहरी रोशनी दिखी और आदमी की दूसरी जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य मिशन पूरा करना नहीं था। सॉलिड लेडी ने जब देखा कि आदमी फिर से जीवित हो गया है तो वह खुश हो गई, लेकिन वे अब गले नहीं मिल सकते थे, क्योंकि गले मिलने पर आदमी की एक जिंदगी खत्म हो जाती थी। इस बार उन्होंने आमने सामने झुककर गले मिले और इस तरह वे खेल में खुशी खुशी रहने लगे।